मेरा पति दुबई में अरबी औरतों के यहाँ काम करता था और वहाँ की औरतों की सेवा करते थे। दुबई की औरतें फिटकिरी छुपा कर क्यों रखती थीं? जब मुझे इस राज का पता चला तो मानो मेरे होश ही उड़ गए हों, क्योंकि मेरा नाम मानसी है और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो दुबई में सेठ के यहाँ काम करता था और मुझे शादी के लिए कुछ दिनों के लिए ही गांव आया हुआ था। मेरा रिश्ता मेरे रिश्तेदार ने ही कराया था, पर मेरे पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। मेरी शादी को 2 हफ्ते ही हुआ था कि मेरे पति अचानक मुझसे कहने लगे कि मेरा सामान पैक कर दो, मुझे आज ही दुबई के लिए निकलना होगा। और मैं दुबई में एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ के से कॉल आया था, अर्जेंट मुझे बुलाया है। यह सुनकर मैं अपने पति सुरेश से बोली कि मैं आपके बगैर अकेले कैसे रहूँगी। अभी तो एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं है और मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मेरी मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी मैं 1 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। उसके कारण मुझे वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं रोते रोते अपने पति का सामान उसके बैग में पैक कर रही थी और वह किसी काम के लिए घर से बाहर चले गए। जब वह वापस लौटे तो उनके हाथ में एक थैली थी। तभी मेरी नज़र उस थैली पर पड़ी। मैंने सुरेश से कहा कि इस थैली में क्या है सुरेश? सुरेश ने कहा, इस थैली में फिटकीरी है और इस फिटकीरी को इस बैग में रख दो। इतनी सारी फिटकीरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहाँ इतनी सारी फिटकीरी ले जाकर क्या करेंगे? इससे तो आपके सामान काफ़ी वज़नदार हो जाएगा और ऊपर से एयरपोर्ट पर इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैं यह बात इसलिए बोली क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही पानी की टंकी में फिटकीरी डालती थी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता था। मेरी बात सुनकर सुरेश हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे इलाके में पानी साफ़ करने के लिए फिटकीरी का इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ तो एकदम पानी साफ़ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। सऊदी औरतें फिटकीरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं और हर शादीशुदा औरतों के घर में यह ज़रूर मौजूद होता है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ फिटकीरी ज़रूर ले जाता हूँ। सुरेश की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। यह तो हर दुकान पर आसानी से फिटकीरी मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरे मन में फिटकीरी के बारे में सोचने का नहीं था, बल्कि सुरेश के जाने की जुदाई सता रही थी। मैंने उनके सामने फिटकीरी रख दी और रोते हुए उसे कहा, इतनी जल्दी हो सके वहाँ मुझे अपने पास बुला लेना। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतने जल्दी आप मुझसे दूर जा रहे हो। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर ही मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरे घर में बस मेरी सास और ससुर जी ही थे। पता नहीं सुरेश के जाने के बाद मेरी सास मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर सुरेश कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी कि यह सब झूठे बहाने हैं। तभी मेरी सास की वहाँ आई और कहने लगी कि अब बस भी करो, कब तक रोती रहोगी? मैं भी तो अपने बेटे की विदेश चले जाने का गम बर्दाश्त कर रही हूँ। इसे लेट हो रहा है, अब जाने भी दो। सुरेश मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब उनका फ़ोन आता था तब मेरी सास सुरेश से मेरी बुराई करती थी और मुझसे बात भी नहीं करने देती थी।
मैं इस बात से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास दुबई बुला रहे थे। वहाँ की वह सारी कार्रवाई कर चुके थे। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन मुझे अकेले जाना था। फिर भी मैं सुरेश के पास जा रही थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था और मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी। तभी सुरेश ने दोबारा फ़ोन किया और कहने लगे, अपने साथ फिटकिरी लेकर आना, वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 10 किलो। मैं हैरान हो गई। कुछ दिन पहले ही तो वह फिटकिरी ले गए थे, अभी फिर मांग रहे हैं। मेरा सामान भी है अच्छा खासा और फिर ये 10 किलो फिटकिरी रखने की वजह से मुझे एयरपोर्ट पर पैसे भी देने पड़ेंगे। मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकिरी का सऊदी औरतें करती क्या होंगी। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद मैं दुबई अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर सुरेश को देखकर मेरी खुशी से चेहरे खिल उठा था, मगर मेरे पति ने पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकिरी लेकर आई हो ना। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकिरी की फ़िक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैं चुपचाप फिटकिरी निकालकर सुरेश के हाथ में दे दी और सुरेश अपने हाथों में लेकर वह किसी आदमी को कॉल की और बोले, सामान आ गया है, हम जल्द ही मिलते हैं, और मुझे लेकर अपने रूम पर चले गए। इसी तरह वह मेरे साथ 1 महीने प्यार से रहे। मैं भी सुरेश के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन अचानक सुरेश ने कहा, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम अब गांव चली जाओ। यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके बगैर कहाँ जाऊंगी? आप बोले थे कि अब से हमेशा आप मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसा भी वहाँ गांव पर जाकर मैं क्या करूंगी? तो सुरेश कहने लगे, यहाँ खर्च बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। माँ जब भी फ़ोन करती है तो वह नाराज़ हो जाती है, और तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं गुस्से से बोली, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहीं कोई नौकरी कर लूँगी। मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँगी, लेकिन वापस मैं नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी। मेरी बात सुनकर सुरेश कहने लगे, तुम्हें भला यहाँ नौकरी कैसे मिलेगी? मैंने कहा, मुझे लोगों के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े, मगर वापस नहीं जाऊंगी। सुरेश मेरे बातों को मजाक में ले लिए, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं नौकरी करूंगी और उसके साथ यहीं रहूंगी। मेरे यहाँ रहने से 2-3 महीने हो गए थे और इतने दिनों में मुझे अपने आस पड़ोस के लोगों से पहचान हो गई थी। मैं उसी से नौकरी की बात की और जो उसने बताया मैं अपने पति को बोली, तो वह बोले, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी करो। पड़ोसन मुझे लेकर एक घर गई जो एक आलीशान बंगला था। उसे मुझे नौकरी पर रख लिया। वहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थी। उस घर की एक औरत ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि मैं उसके लिए किस तरह का खाना पकाऊंगी। मैं जैसे ही किचन में गई, एक डिब्बे में वहीं फिटकिरी के टुकड़े रखे हुए थे। यह देखकर मुझे याद आया कि मेरे पति भी दुबई बहुत सारे फिटकिरी लेकर आए थे। फिर मैं खाना पकाने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुए थे कि मेरी एक मालकिन किचन में आई और डब्बे से फिटकिरी का एक टुकड़ा निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसे ऐसा क्या किया जाता था। मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। मैं 8 घंटे काम करके वापस अपने रूम लौटी आई थी और सुरेश के घर लौटने से पहले घर का सारा काम करके खाना बना ली। जब शाम को सुरेश घर आए तो मुझे पूछने लगे कि काम मिला तुम्हें? मैंने कहा, बिल्कुल, और बहुत अच्छे घर में मिली है। यह सुनकर सुरेश बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा, चलो आज हम दोनों मॉल घूमने चलते हैं। हम दोनों मॉल में घूम रहे थे
तभी सुरेश के ऑफिस से एक दोस्त मिल गए। उनके साथ उनकी बीवी भी थी। उन लोगों ने हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर रात के खाने पर बुलाया। वह लोग अरबी थे। अगले दिन हम दोनों सुरेश के दोस्त के घर गए। उनके दोस्त और उनकी बीवी ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनके 2 बेटे थे। मेरे पति के दोस्त की बीवी वह हम दोनों के लिए किचन में नाश्ता परोसने की तैयारी करने लग गई। मैं भी उनके पास जाकर बोली, मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी आप बैठ जाएं, मैं सब खाना तैयार करके आती हूँ। मैं उनकी बात को अनसुना करते हुए उनकी मदद करने लगी। इस वक्त मेरी नज़र एक कोने पर रखी हुई फिटकिरी की कटोरी पर पड़ गई। यह देखकर मुझे रहा नहीं गया और पूछ ही लिया कि भाभी आपको बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तब वह बोली, क्यों नहीं, ज़रूर पूछो। तो मैं बोली कि आप यह फिटकिरी यहाँ क्यों रखी हैं और इतनी सारी फिटकिरी का क्या करेंगी? मेरी बात सुनते हुए भी वह अनसुना करते हुए जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। तो मैं भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने घर वापस लौट आए, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वह फिटकिरी वाली बात चल रही थी। सुरेश ने मुझे चुपचाप देखा तो कहने लगे, क्या बात है, कोई सवाल पूछना है क्या तुम्हें? तो मैं जल्दी से उनसे पूछ लिया कि यहाँ की औरतें फिटकिरी को छुपाकर क्यों रखती हैं? मैं यह चीज़ अपने मालिक और आपके दोस्त के घर भी उनको छुपाते हुए देखा था। यह सुनकर सुरेश हंसने लगे और कहने लगे, तुम औरतों को छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हें याद है मैं तुमसे फिटकिरी मंगवाया था? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। उस फिटकिरी से मैं यहाँ की व्यापारी से बेच देता हूँ और अच्छा खासा पैसा लेता हूँ। और हर इलाके की अपनी रस्म रिवाज होती है और यहाँ टोटके का इलाज फिटकिरी से ही किया जाता है। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने सारी चीज़ देखी है जो इंडिया में नहीं होती है, और जो चीज़ इंडिया में नहीं होती है वह यहाँ नहीं होती है, और जो यहाँ होती है वह इंडिया में नहीं होती है। इससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल कर लेती हैं। मैंने पूछा, किस किस्म का फ़ायदा? तो मेरे पति ने बताया कि अरबी औरतें पहले ख़ास किस्म के तेल तैयार करती हैं। नारियल के तेल में फिटकिरी को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। उसके बाद रोज़ रात को उस तेल को फिटकिरी के साथ पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। यह अरबी औरतें हर रात को उसे अपने पेट पर दवाई के रूप में लगाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के तेल लगाने से उन्हें बेटा पैदा होता है। यह बात थोड़ी अनोखी लग रही थी और अजीब भी, जब तक मैं ऐसी बातें किसी से नहीं सुनी थी। मैंने कहा, यह सब फिजूल की बातें हैं। अब हम ना कभी यहाँ आएंगे और ना ही यहाँ कभी फिटकिरी लेकर आएंगे। हम अपने देश चलते हैं, वहीं पर नौकरी ढूंढकर काम करेंगे। और हम दोनों घर आ गए और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करने लगे। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।